हेलो फ्रेंड्स मु नरसिंह मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आम ये भिडियो रे डिस्कसन करिबा जूनियर टीचर एग्जाम 2023 पई किछि इंपोर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स उपरे। ये हूँ जीके क्लास नंबर 10 एथरे आम डिस्कसन करिबा टोटल 45 क्वेश्चन आपन चाहिए आउट ऑफ 45 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स एथरे आम डिस्कसन करिबा अगस्त मासर अगस्त 2023 किसी लाटेस्ट करेन्ट अफेयर्स आम डिस्कसन करवा 17टी करेन्ट अफेयर्स डिस्कसन करवा ता सहित आम किसी स्टैटिक जीके आम डिस्कसन करवा ता सहित किसी हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। टोटल 45 क्वेश्चन अच्छी आप 45 केते रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन सहित फास्ट क्वेश्चन होची हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ NAAC। NAAC रो फुल फॉर्म होची नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जहाँकि आमर यूजीसी अंडर आसुची। यूजीसी जानते यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन तो यहाँ आमर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो NAAC रिसेंटली NAAC NAAC रो नुआ डायरेक्टर किए बनिले से पचारि। तो रिसेंटली NAAC रो नुआ डायरेक्टर बनी किए से होचंती गणेश कानाबिरान। गणेश कानाबिरान एग्जाम पर इम्पोर्टेंट रहिबो कहीं आमर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड रही। तो आमर हाई स्कूल जॉब टीचर जॉब इम्पोर्टेंट रहिबो। तो गणेश कानाबिरान होचंती वर्तमान NAAC रो नुआ डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द करेंट यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो वर्तमान आमर भारतर केंद्रीय आमर कैबिनेट सचिव किए अछंती। केंद्रीय कैबिनेट सचिव वर्तमान किए अछंती से होचंती आमर किए से होचंती राजीव गौबा। एग्जाम पर इम्पोर्टेंट रहिबो समस्त पॉइंट आम डिस्कसन करिबा। तो राजीव गौबा तांकर कार्यकाल एक्चुअली कंप्लीट होउथला अगस्त मासरे। तो वर्तमान तांकर कार्यकाल को 1 ईयर एक्सटेंशन करा जायछि। 1 ईयर वर्तमान एक्सटेंशन करा जायछि से आउ वर्षे एई आमर जो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी रूपे कार्यरत रहिबे। तो वर्तमान किए अछंती ना राजीव गौबा आमर कैबिनेट सेक्रेटरी अछंती। आउ जदि आमर देखिबा अजित डोभाल वर्तमान आमर NSA अछंती। NSA माने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वर्तमान अछंती अजित डोभाल। राजीव कुमार अछंती आमर किए ना वर्तमान अछंती आमर चीफ इलेक्शन कमिशनर। चीफ इलेक्शन कमिशनर अछंती किए राजीव कुमार अछंती इंडिया रो चीफ इलेक्शन कमिशनर। विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान आमर विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान किए अछंती फॉरेन सेक्रेटरी। चीफ आमर फॉरेन सेक्रेटरी अछंती विदेश सचिव अछंती। फॉरेन सेक्रेटरी बा विदेश सचिव अछंती विनय मोहन क्वात्रा। एग्जाम पे समस्त पॉइंट इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु विल बी कन्फर्ड विथ द महाराष्ट्र फास्ट उद्योग रत्न अवार्ड। से कहूँ जे महाराष्ट्र प्रथम थर पर यही वर्ष उद्योग रत्न अवार्ड दि जाउछि। तो प्रथम उद्योग रत्न अवार्ड रे काहाकू सम्मानित करा जिवो वर्तमान डिसाइड करा जायछि। दिया जाय नहीं डिसाइड करा जायछि। तो सेतपई हु विल बी काहाकू दिया जिवो बा सम्मानित करा जिवो तो किए हेबे से होचंदी रतन टाटा। एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। रतन टाटा को रिसेंटली महाराष्ट्र प्रथम उद्योग रत्न अवार्ड रे पुरस्कृत करा जिवो बा सम्मानित करा जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर लॉन्च्ड। से कहूँ जे कौ जगार इंडिया कौ जगार भारतर स्वदेशी निर्मित नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर को लॉन्च करागला। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। MRI आपन जानछंती आमर जदि शरीर किछि प्रॉब्लम होउची आमर पेट भीतर कोन प्रॉब्लम अछि किबा मुंडे रे कोन प्रॉब्लम अछि तो कोन जे फ्रैक्चर वगैरह हैछि तो MRI द्वारा आमर स्कैन करके कोठी कोन प्रॉब्लम अछि सेटा को से फाइंड आउट करके तार आमर उपचार करा जाउछि। आमर कोन रोग डिजीज अछि सेटा को आमे फाइंड आउट करूछंती। तो MRI करा जाउछि बहुत लोकंकर भी करा जाउछि। तो MRI रो फुल फॉर्म मध्ये रहिछि। MRI रो फुल फॉर्म होउछि M for magnetic, R for resonance, I for imaging। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यार फुल फॉर्म होउछि। तो MRI वर्तमान इंडिया द्वारा स्वदेशी निर्मित MRI स्कैनर रिसेंटली लॉन्च होइछि। कोठी न्यू दिल्ली रे लॉन्च होइछि।
ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। से कहूँ रिसेंटली प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम को क्यों गवर्नमेंट लॉन्च करिछि को राज्य सरकार लॉन्च करिछि। तो प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एटा ओल्डर एज लोकों वयस्क लोकों एटा लॉन्च करा जायछि। एटा लॉन्च करछि हरियाणा सरकार हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा वर्तमान सीएम अछंती मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूएल इंडस्ट्री बी सेटअप। से कहूँ जे देशर प्रथम हाइड्रोजन फ्यूएल इंडस्ट्री कौ जगार स्थापना करा जिवो कौ जगार स्थापना करा जिवो बा कौ राज्य रे स्थापना करा जिवो। तो करेक्ट आंसर होची झारखंड। झारखंड रो कौ जगार ना जामशेदपुर। आपन स्पेसिफिक सिटी पचारिबो तो जामशेदपुर। झारखंड रो जामशेदपुर ठारे भारतर प्रथम हाइड्रोजेनिक फ्यूएल इंडस्ट्री को स्थापना करा जिवो। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर झारखंड। जदि सिटी पचारिबो जामशेदपुर लिखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सिटी इज गोइंग टू बिकम इंडियाज फास्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। से कहूँ वर्तमान इंडियार प्रथम सहर किए जी कि वर्तमान फास्ट सहर हिसाब से सेप्टिक टैंक फ्री सिटी बनइबो। सेप्टिक टैंक फ्री सिटी बनइबो किए से होची नवी मुंबई। सेप्टिक टैंक आपन जानछंती हमर जो टॉयलेट रही टॉयलेट रो हमर जो मल जाउची तो से जो टैंक रे जमा रहउची सेटा को सेप्टिक टैंक कहा जाए। तो सेप्टिक टैंक फ्री सिटी बनइबो किए से होची इंडियार प्रथम सिटी नवी मुंबई। महाराष्ट्र नवी मुंबई बा न्यू मुंबई इंग्लिश रे कहा जाए न्यू मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच सिटी इज द 7th हॉकी मेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। से कहूँ आमर सप्तम हॉकी पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कौ सहर रे ऑर्गेनाइज करा जायछि बा अनुष्ठित होइछि। वर्तमान कंटिन्यू ऑर्गेनाइज करा जायछि सेटा होछि चेन्नई तमिलनाडु चेन्नई रे। ऑप्शन नंबर सी होछि हमर करेक्ट आंसर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नया सवेरा योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री। नया सवेरा योजना एटा को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च करा जायछि। तो नया सवेरा योजना लॉन्च करा जायछि के लॉन्च करछि एटा को लॉन्च करछि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स माने अल्पसंख्यक मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ओडिया रे अल्पसंख्यक मंत्रालय कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बिल्ट द फर्स्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश मिसाइल। एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। से कहि आकाश मिसाइल पाई प्रथम रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर क्यों इंडियन कंपनी बनैछि क्यों इंडियन कंपनी बनैछि। तो आकाश मिसाइल पाई प्रथम रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर बनैछि किए बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनैछि। एग्जाम पाई इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन नेम्ड द कैप्टेन ऑफ द इंडियन T20 टीम फॉर द टूर ऑफ आयरलैंड। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। से कहि आयरलैंड टूर आमर अगस्ट मास होबाक जाउछि। अगस्ट मासरे आयरलैंड रो टूर हबो। इंडिया जीव T20 खेलिबाकू तो आयरलैंड सहित तो सेथिरे कैप्टेन किए रहिबे इंडियन टीम रो कैप्टेन किए बनि काहाकू चयन करा जायछि। तो इंडियन टीम रो कैप्टेन बनिबे जसप्रीत बुमराह। दीर्घ 1 वर्ष पर से इंडिया टीम रे जॉइन होगा जाउछंती। वर्तमान 1 ईयर हो गला तांकर जो इंजुरी जुगु से इंडियन टीम रु बाद पड़छंती बा इंडियन टीम रु बाहर जाइछंती। से वर्तमान इंडिया टीम रे जोग देबे अगस्त मास रे रिसेंटली जो वर्तमान अगस्त मास चलछि। एई अगस्त रे आप मानकर आयरलैंड पई टूर अछि T20 मैच अछि। सेथि पई से कैप्टेन बनिछंती जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह कैप्टेन बनुछंती। मन रखु जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम रो कैप्टेन बनिबे। आ भाइस कैप्टेन होछंती ऋतुराज गायकवाड़ भाइस कैप्टेन बनिबे। आ एथिरे रिंकू सिंह को मध्य चांस दिया जाउछि। रिंकू सिंह आईपीएल रे भलो खेलिथिले तो तांको मध्य एथिरे चांस दिया जाउछि। आ कृष्णा कर्नाटक रो बॉलर कृष्णा को मध्य एथिरे चांसेस दिया जायछि। तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो कैप्टेन हेबे के जसप्रीत बुमराह जी की इंडियन फास्ट बॉलर। नेक्स्ट रही व्हिच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द मोबाइल ऐप उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम।
तो से कहूँ जे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जार ना रही उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास नामक मोबाइल एप्लिकेशन को केंद्रीय मंत्री लॉन्च करिसेंती। उल्लास मोबाइल एप्लिकेशन को लॉन्च करछि किए से होचंती हमर केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर बा आमर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान से यही जो उल्लास नामक मोबाइल एप्लिकेशन को लॉन्च करिसेंती। तो उल्लास फुल फॉर्म मत जानिबा निहाती आवश्यक एग्जाम पे इंपोर्टेंट एग्जाम में पचारि पारे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उल्लास। तो उल्लास फुल फॉर्म होची यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, एल फॉर लाइफ लॉन्ग, एल फॉर लर्निंग, ए फॉर ऑल, एस फॉर सोसाइटी। तो यार फुल फॉर्म कहि रखुची उल्लास फुल फॉर्म होची अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी मन रखते उल्लास फुल फॉर्म एग्जाम रे आसी पारे। आ ये उल्लास मोबाइल एप्लिकेशन को लॉन्च करछंती धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्रीजुक्त धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच फॉर्मूला 1 ड्राइवर ओन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल फॉर द 8th टाइम इन ए रो। एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो से कहूँ जे को फॉर्मूला 1 ड्राइवर बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को लगातार 8 थर जीति 8 थर से होचंती मैक्स वर्स्टापेन। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इसरो लॉन्च्ड 7 सैटेलाइट्स ऑफ व्हिच कंट्री विथ PSLV C50 रॉकेट। से कहूँ इसरो रिसेंटली 7टा सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट रे लॉन्च करिछि। तो से 7टा सैटेलाइट कौ देश से पचारि ये जो 7टा सैटेलाइट लॉन्च कला इंडिया से बा इसरो सेटा होची सिंगापुर सैटेलाइट कहार ना सिंगापुर कंट्री सैटेलाइट को इसरो द्वारा लॉन्च करा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच सिटी द G20 एम्पावर समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो 2023 G20 रो अध्यक्षता इंडिया हाथ में अच्छी से इंडिया रे ही G20 विभिन्न प्रकार मीटिंग बा समिट गुड़ाक इंडिया भिन्न भिन्न सहर में आयोजित करा जाउछि। तो ये G20 एम्पावर समिट को ऑर्गेनाइज करुछि कौ सहर ना ये आपमनकर गांधीनगर रे होछि गुजरात रो गांधीनगर रे यही G20 एम्पावर समिट को ऑर्गेनाइज करा जाउछि। नेक्स्ट रही हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप। तो श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप रे इंडिया केतोटा मेडल जीति तो इंडिया जीति टोटल केतोटा ना 14टा मेडल जीति। तो ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन ओन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। से कहूँ जे को इंडियन रिसेंटली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स रे 10 मीटर एयर राइफल इवेंट रे गोल्ड मेडल जीति। तो गोल्ड मेडल विनर होचंती किए से होचंती ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियास परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क। से कहूँ न्यूयॉर्क रे थिबा यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर रे इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रूपे किए नियुक्ति होइछंती बा किए वर्तमान अछंती। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन पई वर्तमान किए अछंती से होचंती रुचिरा कंबोज। किए ना रुचिरा कंबोज। ऑप्शन नंबर सी होची हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बुक एंटाइटल्ड प्लेइंग इट माई वे हैज बीन अथॉर्ड बाय। से कहूँ गोटे पुस्तक जा ना रही प्लेइंग इट माई वे यार लेखक किए। द बुक जा ना रही प्लेइंग इट माई वे यार लेखक होचंती सचिन तेंदुलकर। राइटर होचे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज ऑथर ऑफ द नोवेल टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। तो यही पुस्तकर आमर बुक्स एंड ऑथर्स उपर आमर मते एग्जाम आसूची से इंपोर्टेंट रहिबो। तो टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज टू स्टेट्स नामक उपन्यासर लेखक किए यार राइटर होचंती किए चेतन भगत। ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर चेतन भगत।
नेक्स्ट रही हु इज द ऑथर ऑफ द ऑफ वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल नामक पुस्तकर रचयिता किए? वन इंडियन गर्ल पुस्तकर रचयिता होचंती चेतन भगत। एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहो चेतन भगत उपर आप बहुत गुड़ा बुक्स उपर क्वेश्चन आसूची तो चेतन भगत को पुस्तक आप आराम से जानीपर गोटे ट्रिक कहूँ जे चेतन भगत प्राय पुस्तक मैक्सिमम पुस्तक संख्या रहिबो संख्या थाए तो ये आप देखते वन अच्छी वन इंडियन गर्ल यहाँ है आप या पूर्वर क्वेश्चन आप देखो ये रही टू स्टेट्स टू अच्छी यहाँ मध्य चेतन भगत चेतन भगत लिखिं ये आप वन अच्छी वन इंडियन गर्ल तापर आप रही वन नाइट स्टैंड एट द कॉल सेंटर वन नाइट स्टैंड एट द कॉल सेंटर यहाँ मध्य चेतन भगत लिखिं हाफ गर्लफ्रेंड ये पुस्तक मध्य लिखिं चेतन भगत तापर आप रही द थ्री मिस्टेक्स इन माय लाइफ ये पुस्तक मध्य लिखिं आप थ्री देखुं थ्री से हाफ गर्लफ्रेंड हाफ मध्य संख्या थ्री मध्य द थ्री मिस्टेक्स इन माय लाइफ तापर आप रही रिवोल्यूशन 2020 रिवोल्यूशन 2020 यहाँ आम रही संख्या रही यहाँ मध्य से लिखिं ये तापर 400 डेज नामक पुस्तक से मध्य लिखिं ये आम संख्या लगुच तो आप मैक्सिमम पुस्तक संख्या लगी था आउट रही कौन 5 ये पुस्तक मध्य लिखिं चेतन भगत तो ये 5 अच्छी तो आप जानीपारे चेतन भगत पुस्तक जेकोसी पुस्तक आगे जदि आपर जेकोसी पुस्तकर ना रे जदि संख्या लगी बिंदास मारे से चेतन भगत लिखिं तो ये आप जानीपारे चेतन भगत पुस्तक संख्या थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा बर्तमान देखिए आम किसी स्टैटिक जीके क्वेश्चन व्हिच सिटी हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 तो 2011 जनगणना अनुसार इंडियार सबुठ अधिक सर्वाधिक जनबसति स्थापन सहर कौटा से पचारि माने कौ सहर सब अधिक लोक बसवास करती तो करेक्ट आंसर होची कौन ना मुंबई मुंबई सब अधिक लोक बसवास करती सेकेंड होची दिल्ली सेकेंड होची दिल्ली। नेक्स्ट रही हु पब्लिशेस द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को किए पब्लिश करुच्ची ये क्वेश्चन आमर आसूची ये आम स्टैटिक जीके हिसाब से रोचे तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रही क्वेश्चन बहुत थोड़ा आम एग्जाम आसी तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को आमर पब्लिश करुच्ची किए सी हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो आपन एग्जाम पचारि पारे यही वर्ष 2023 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रे इंडिया रैंक केते इंडिया रैंक केते पचार इंडिया रैंक होची 127 तो 2023 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रे इंडिया रैंक होची 127 आउट ऑफ 146 146 स्टेट कंट्री मध्य इंडिया रैंक होची 127 आ पचार आपन को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बा वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट मध्य कहि परिबा तो वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट बा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रे को स्थान को कंट्री टॉप रे अछि किए आइसलैंड टॉप रे रही इंडिया 127 इंडिया रैंक यही वर्ष आउ एटा को रिलीज करुच्ची वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो 3टा पॉइंट मन रखिबे किए टॉप रछि किए को रिलीज करुच्ची आउ इंडिया रैंक केते इंडिया रैंक 127 एटा को रिलीज करुच्ची बा पब्लिश करुच्ची WEF आउ एहा एथिरे टॉप अछि आइसलैंड। नेक्स्ट देखिबा in India which of the following awards is given for outstanding work in the field of science and technology से कहूँ इंडिया रे साइंस एंड टेक्नोलोजी विज्ञान एंड प्रजुक्ति विद्या रे भल परफॉर्मेंस देथिबो जुगु ताको को पुरस्कार दिया जाए साइंस एंड टेक्नोलोजी रे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखैले से माने को पुरस्कार दिया जाए सेटा होची साइंस एंड टेक्नोलोजी पे कौन दिया जाउची ना शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन इंडिया व्हिच अवार्ड इज गिवन टू द कोच फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर्स एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट से कहूँ जे आमर इंडिया रे कोच मान को जो माने भल भल मेडल विनर बनाऊँच तो से कोच मान को पुरस्कार दि जाए इंडियन कोच मान को अवार्ड दि जाए इंडियन कोच मान को दि जाए द्रोणाचार्य अवार्ड ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही हु इज द फर्स्ट फीमेल रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड तो भारत रत्न अवार्ड पाई प्रथम महिला किए प्रथम महिला होती इंदिरा गांधी ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन इंडियाज फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स इवेंट तो से कही एथलेटिक्स रे ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर किए इंडिया प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल किए एथलेटिक्स रे ओलंपिक गोल्ड प्रथम किए जीति से होती नीरज चोप्रा ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड से कही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बा ILO कौटी तार मुख्यालय कौ जगार अच्छी ILO बा अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ रो हेडक्वार्टर बा मुख्यालय कौटी अच्छी ना जेनेभार अच्छी स्विट्जरलैंड रो जेनेभा ठारे आपनकर अच्छी ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर जेनेभा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो से कही जे आमर जो नीति आयोग नीति NITI नीति आयोग फुल फॉर्म हो नीति आयोग फुल फॉर्म हो आपनकर कौन ना नीति आयोग फुल फॉर्म हो नीति आयोग फुल फॉर्म हो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बेले बेले नीति आयोग फुल फॉर्म पचारूँ से इंपोर्टेंट रहा नीति आयोग अध्यक्ष किए किए से पचारि तो नीति आयोग एक्स ऑफिस चेयरपर्सन बा अध्यक्ष रहती किए से होती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया प्रधानमंत्री वर्तमान आमर नरेंद्र मोदी अच्छा तो नरेंद्र मोदी हम करेक्ट आंसर। तो नीति आयोग इंपोर्टेंट नीति आयोग आमर क्या बदले क्या रिप्लेस करके आसी एग्जाम पचारि पारे नीति आयोग प्लानिंग कमिशन पूर्व ना था प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आसी नीति आयोग वर्तमान चेयरपर्सन अच्छा नरेंद्र मोदी आ भाइस चेयरमैन अच्छा सुमन के बेरी भाइस चेयरपर्सन अच्छे सुमन के बेरी एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स जॉइन एट देवप्रयाग तो देवप्रयाग ठारे क्यों दुईटा नदीर मिलन होइछि देवप्रयाग ठारे आमर दुईटा नदी मिलन होइछि से दुईटा ना कौन से पचारि तो से दुईटा होछि अलकानंद एंड भागीरथी ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज और अवार्ड्स इज ग्रांटेड एनुअली एंड ऑल्सो रेफर्ड टू एज आर्किटेक्चर्स नोबेल से कहूँ जे आर्किटेक्चर क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दि जाऊँगी ताको कौन कहुए आर्किटेक्चर क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को कहुए प्रिज्कर प्राइज ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन ए गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स एग्जाम इंपोर्टेंट रही से कही एशियन गेम्स रे गोल्ड मेडल जीति प्रथम महिला भारतीय कुश्ती खिलाड़ी किए प्रथम महिला भारतीय कुश्ती खिलाड़ी किए जे कि एशियन गेम्स रे गोल्ड बा स्वर्ण पदक हासिल करिसेंती से होचंती विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन्स वेयर डिस्कवर्ड बाय तो आमर जो मनुष्य शरीर ब्लड ग्रुप रही ताकू किए उद्भावन करथिले किए डिस्कवर करथिले ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करथिले किए से होचंती कार्ल लैंडस्टीनर ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल तो बेंगल रे ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को किए इंट्रोड्यूस करथिले बेंगल रे ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले
रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो से कही कौ गवर्नर जनरल को इंडिया रे इंडियन सिविल सर्विस जनक बोली कहुए। इंडियन सिविल सर्विस जनक बोली क्या कहुए ना से होती लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट रही हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। से कही बेंगल रो प्रथम गवर्नर जनरल किए थे। बेंगल रो प्रथम गवर्नर जनरल होती वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बेंगल रो फर्स्ट गवर्नर जनरल। इंडिया नुह इंडिया होती लॉर्ड विलियम वेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया मध्य पचारिदेली तो इंडिया प्रथम गवर्नर जनरल होती लॉर्ड विलियम वेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंडिया जदि बेंगल पचार ताल वारेन हेस्टिंग्स। बेंगल होती वारेन हेस्टिंग्स आउ इंडिया प्रथम गवर्नर जनरल होती विलियम वेंटिंग। ए दुटा मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ओडिशा हाईलैंड्स आर ऑल्सो नोन एज द। ओडिशार हाईलैंड को आ कौन कहुए। ओडिशार हाईलैंड्स गुड़ा को कौन कहुए ना गरजात हिल्स बोली कहुए। गरजात हिल्स। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन राजस्थान। से कौन या भितर कौटा राजस्थान रे नाही। कौटा राजस्थान रे नाही। तो राजस्थान ये आम नेशनल पार्क बा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देती तो कौटा भारत बाहर अच्छी से सॉरी राजस्थान रे नाही से पचारुछि। तो देखो चारिटा ऑप्शन रही भरतपुर बर्ड सेंचुरी यहाँ राजस्थान अच्छी। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बा सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ राजस्थान अच्छी। आ रणथंबोर नेशनल पार्क अच्छी आमर राजस्थान अच्छी। ये तीनटा जाक अच्छी तो कौटा ना आप जापर यहीटा ही ना गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान रे नाही। बाकी तीनटा जाक आमर अच्छी भरत बर्ड सेंचुरी अच्छी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी रणथंबोर नेशनल पार्क अच्छी एगुड़ा घाना नेशनल केवलादेव घाना नेशनल पार्क मध्य आमर राजस्थान रे रही। किंतु गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान रे नाही। ऑप्शन नंबर डी होची आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर इज नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड। नंदा देवी नेशनल पार्क कौटी अच्छी से पचारि हिमाचल प्रदेश ना मेघालय ना उत्तराखंड ना आसाम। तो नंदा देवी नेशनल पार्क आसाम रे तो नाही मेघालय रे नाही हिमाचल रे नाही यहाँ उत्तराखंड रे अच्छी। कौटी अच्छी ना उत्तराखंड रे अच्छी। उत्तराखंड रे नंदा देवी नेशनल पार्क अच्छी। आउ इंडिया सब ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मध्य आमर रही उत्तराखंड रे रही। नेक्स्ट रही इन व्हिच हिल्स द रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स इन इंडिया। से कौच इंडिया कौ पर्वतरू आमर कावेरी नदीटा उत्पत्ति लाभ करी। इंडिया कौ पर्वतरू कावेरी नदीटा उत्पत्ति लाभ करी। तो कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती कौटू ना ब्रह्मगिरी हिल्स। कर्णाटकर ब्रह्मगिरी हिल्स रु उत्पत्ति लाभ करी। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन इन कलकत्ता। तो कलकत्ता ठारे इंडियन एसोसिएशन को किए स्थापना करथिले। तो इंडियन एसोसिएशन रो फाउंडर होचंती सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी होची हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गेन्ड द टाइटल गजपति गौडेश्वर नवकोटी कर्नाटक कलबर्गेश्वर। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहा ये क्वेश्चन आपन आसूची आमर ओडिशा जीके एंड ओडिशा करेन्ट अफेयर्स मध्य आमर जेटी सिलेबस रही ओडिशा जीके एंड ओडिशा करेन्ट अफेयर्स ओडिशा हिस्ट्री रही इंपोर्टेंट रहिबो। तो गजपति गरुडेश्वर नवकोटी कर्नाटक कलबर्गेश्वर यही जो टाइटल क्या दि जाए से होचंती कपिलेन्द्र देव। कपिलेन्द्र देव। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप हु वाज द अडप्ट सन ऑफ पेशवा बाजीराव। से कौन पेशवा बाजीराव अडप्ट सन किए बा पोष्य पुत्र। अडप्ट सन माने ओडिया रे कहुए पोष्य पुत्र। तो पेशवा बाजीराव को पोष्य पुत्र किए थे। पोष्य पुत्र बा अडप्टेड सन थे नाना साहेब। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर नाना साहेब।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा आज लास्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौ फीचरटा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रु आना जाई नहीं से पचारि। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आमर यूएस रो संविधान रु आसीनी एटा आसी यूएसएसआर रु आसी आ बाकी फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू इंडिपेंडेंस जुडिशियरी ए सब आपनर आसी अमेरिकार संविधान रु आसी। तो फंडामेंटल ड्यूटीजटा आमर यूएसएसआर रो संविधान रु अणा जाइछि। तो यहाँ आमर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सहित रिलेटेड नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक आंसर। तो फ्रेंड्स ये थिला टोटल 45 क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबा। आपने आउट ऑफ 45 केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहात भाबे जणाइबे। जदि वीडियो भल लागुछि ताहाले निहात गोटे लाइक करिवे ता सहित अधिकरु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु शेयर करिवे। आ जो माने हम चैनल नुआ छन चैनल को निहात भाबे सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखे थिबा ऑल बेल आइकन को क्लिक करंतु जहाँ द्वारा आपण माने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई परिबे। तो फ्रेंड्स मोर देह टिके असुस्थ थिला सेति मु 5 दिन हैला लगातार 4 दिन हैला क्लास प्रोवाइड करि पार नथिले। वर्तमान आम कंटिन्यू क्लास करिबा। तो फ्रेंड्स आप निहाती सपोर्ट करंतु जहाँ द्वारा आपण मानक पई हेल्पफुल रहिबो। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।